नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, टोक्यो में देखेंगे कि 2020 ओलंपिक में टेनिस स्पर्धाओं में पुरुष एकल वर्ग का जो स्वर्ण पदक किसने जीता था, यह आपका प्रश्न है। देखिए, इसका सही उत्तर आपके सामने स्क्रीन पे भी होगा, अलेक्जेंडर ने जीता था। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे जुटाएं। देखिए, जो टोक्यो 2020 है वो टेनिस स्पर्धाएं हैं और पुरुष एवं महिलाओं में थी, संपन्न हुई थी। ठीक है ना। अब देखेंगे संपन्न कब हुई, इसको देखते हैं। 24 जुलाई 2021 से 1 अगस्त 2021 के मध्य में। ठीक है ना। एकल जो पुरुष एकल जो स्वर्ण पदक है वो अलेक्जेंडर ने जीता था, जो कि जर्मनी के हैं। रजत पदक जो जीता था वो करेन थे। पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपके भाई भतीजे नहीं लग रहे हैं, उनको पूरा नाम मत याद करिए, ऐसे शॉर्ट नाम याद कर लीजिए जिससे आपको ये पता चले कि आप एग्ज़ाम में इसको फेस कर ले जाएंगे। कांस्य पदक है उनका नाम है आपका पाब्लो कोरेनो। ठीक है। महिला एकल अगर स्वर्ण पदक देखेंगे तो आगे बिलिंडा बेनेसिक है। रजत पदक देखेंगे तो मार्केटा है। कांस्य देखेंगे तो एलिना है। पुरुष अगर युगल स्वर्ण पदक के बारे में बात करेंगे तो निकोलो मैक्टिक है और मैट पाविक हैं। ठीक है ना, अब इसको पढ़ लीजिएगा। और अगर महिला युगल स्वर्ण पदक में देखेंगे तो बारबोरा है, क्रिचसिवाको है। मिश्रित युगल में देखेंगे तो अनास्तासिया है। या आप खुद नाम पढ़िएगा, आपको बड़ा अटपटे लगेंगे, लेकिन आपको याद रखना है। ऐसे कुछ भी कीवर्ड बना लीजिए जिससे आप एग्जाम में याद रख पाएँ। पूरा नाम नहीं याद करना है, पूरे नाम का कोई मतलब भी नहीं बनता है। ठीक है। विशेष में देखेंगे तो इस वर्ष के अब तक हुई तीनों ग्रैंड स्लैम के पुरुष एकल विजेता जो थे वो सर्बिया के नोवाक जोकोविच है पुरुष एकल में, एवं मिश्रित युगल में भी है। सेमीफाइनल और कांस्य पदक के मैचों में पराजित हुए थे। उनका गोल्ड स्लैम था। एक वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक स्वर्ण थे, जीतने का स्वप्न अधूरा रह गया था। अब देखिए, गोल्ड स्लैम की उपलब्धि हासिल करने वाली अब तक की एकमात्र टेनिस जो खिलाड़ी, उनका नाम है जर्मनी की स्टेफी ग्राफ। ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं 22 में। 22 नंबर का प्रश्न कहता है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक में एथलीट की प्रमुख व्यक्तिगत स्पर्धाओं में उनके स्वर्ण पदक विजेता जो देशों की को सम्मिलित करना है। ठीक है। तो 100 मीटर की किसने रेस करी थी, 200 मीटर की किसने करी थी, ये आपको देखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे हालांकि ऑप्शन देखा हुआ है। इसमें जो 100 मीटर की है वो जीती है इटली की। ठीक है। जो आपका पुरुष में 100 मीटर की है वो जीती इटली में। जो आपका महिलाओं में 100 मीटर की है वो आपका जीता है जमैका ने। फिर आपका देखिएगा तीसरा पुरुष में 200 मीटर का जीता है कनाडा में, और जो महिला 400 मीटर है वो बहामास में जीता है। ठीक है ना। तो बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है और बी विकल्प इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लस इसी का एक्सप्लेनेशन जरा देखते हैं। टोक्यो 2020 प्रमुख एथलीट जो स्पर्धाओं में जो स्वर्ण पदक विजेता है उनके बारे में देखिए। सबसे पहले पुरुष में 100 मीटर का किसने जीता था, इटली के मार्शल नाम था। महिला में 100 मीटर का किसने जीता, जमैका की थी। 10.61 सेकंड में एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था, नाम है एलेन। पुरुष में 200 मीटर में आंद्रे डी ग्रासी ने जीता, कनाडा के। महिला में 400 मीटर में जीता सोनई ने, जो कि बहामास के हैं। विशेष अगर कुछ इसके अंदर हम लोग कुछ एडिशनल चीज़ों को देखें तो देखिए, जैसे महिला में 100 मीटर स्पर्धाओं में जमैका की ही धाविकाएं हैं, जैसे कि सेली एंड फ्रेजर फ्राइजस और सेरिका जैक्सन ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक भी जीतकर पोडियम स्वीप किया था। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं 23 की तरफ। 23 नंबर प्रश्न में आते हैं। 23 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। जरा थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ मैं क्वेश्चन को। जी, 23 नंबर प्रश्न यहीं पे मिलेगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन था फुल वाला। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि एलन थॉम्सन हेरान ने महिलाओं के 200 मीटर स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता और वे महिला 4x100 मीटर रिले स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक विजेता जमैका की चौकड़ी में भी शामिल हुई थी। उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में से 100 एवं 200 मीटर स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते थे। मार्शल जैकब्स पुरुष 4x100 मीटर रिले स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक विजेता इटली की चौकड़ी का भी हिस्सा था। अन्य प्रमुख स्पर्धाओं के अगर स्वर्ण विजेताओं के बारे में देखें तो पुरुषों में 400 मीटर स्टीवन ने जीता, 800 मीटर पुरुषों में एमैनुअल ने जीता, 1500 मीटर में जैकब ने जीता। उसके बाद 5000 मीटर में देखेंगे तो किसने जीता, जोशुआ ने जीता।
ठीक है। उसके बाद 10,000 मीटर में देखिए सेलेमोन ने जीता है। 110 मीटर बाधा दौड़ में किसने जीता, वो हैसले ने जीता। 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने जीता, कास्टल ने जीता। और कितने नॉर्वे के हैं कास्टल, कितने सेकंड में पार किया, 45.94 सेकंड में। महिला में 800 मीटर है वो एथिंग ने जीता। महिला में 1500 मीटर का फेथ ने जीता है। महिला में 5000 मीटर और 10,000 मीटर की जो है वो सिफान हसन ने जीता है, दोनों नीदरलैंड की है। महिला में 100 मीटर जो बाधा दौड़ है वो जैस्मीन ने जीता है। महिला में 400 मीटर की बाधा दौड़ है सिडनी ने जीती है। 4 गुणे 4 मल्टीप्लाई 400 मीटर रिले जो है वो पोलैंड ने जीती है, ठीक है ना। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 23 में। टोक्यो 2020 ओलंपिक में महिलाओं की तहरी कूद जिसको ट्रिपल जंप है, स्पर्धाओं में नया विश्व रिकॉर्ड किस देश ने एथलीट ने बनाया, किस देश के एथलीट ने बनाया, तो वो है आपका वेनेजुएला। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए जो महिला ट्रिपल जंप स्पर्धाओं का जो स्वर्ण पदक है वो यूरीमाल जोसाब ने बनाया है। अन्य महत्वपूर्ण स्पर्धाओं में अगर गोल्ड के बारे में बात करें तो महिला ऊंची कूद में किसने बनाया, मैरिया ने बनाया। पुरुष की लंबी कूद में किसने बनाया, मिल्टियादिस ने बनाया। महिला की लंबी कूद में मलाइका ने बनाया है। पुरुष पोल वॉल्ट में किसने बनाया, आर्मड ने बनाया है। महिला पोल वॉल्ट में किसने बनाया, केटी ने बनाया। पुरुष गोला फेंक में किसने बनाया, रियान क्रूसर ने बनाया। डेकाथलन में क्या है, डैमियन ने बनाया। पुरुष चक्का फेंक में किसने, डिस्क थ्रो जिसको बोलते हैं, डैनियल स्टाहल ने बनाया। महिला चक्का फेंक में वैलेरी आलमैन ने बनाया। और महिला भाला फेंक में किसने बनाया, लुई सीइंग ने बनाया। बहुत सारे और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। 24 का जो प्रश्न है वो ये कहता है कि ये बताना है आपको कि 2020 में ओलंपिक में प्रमुख टीम स्पर्धाओं उनके स्वर्ण पदक विजेता देशों को सम्मिलित किए गए हैं, किए गए हैं, मतलब इनको आपको जोड़ना है। तो भाई क्या क्या जोड़ना है, सबसे पहले पुरुषों में क्या है, ब्राज़ील है फुटबॉल में, पुरुष फुटबॉल में। उसके बाद महिलाओं में क्या है, कनाडा है। इसके बाद पुरुष बास्केटबॉल में क्या था, पुरुष बास्केटबॉल में था आपका यूएसए है। और उसके बाद बेसबॉल में क्या था, बेसबॉल में आपका है जापान। तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वहाँ से रिलेटेड है, गेम से रिलेटेड है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पुरुष फुटबॉल में देखिए स्वर्ण पदक ब्राज़ील ने जीता था, रजत स्पेन ने, कांस्य मैक्सिको ने जीता था। लेकिन महिला फुटबॉल में स्वर्ण जीता था कनाडा ने, रजत जीता था स्वीडन ने और कांस्य जीता था यूएसए ने। अगर बास्केटबॉल में देखेंगे तो गोल्ड किसने जीता, यूएसए ने। रजत जीता, सिल्वर जीता फ्रांस ने। और जो ब्रॉन्ज था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। बेसबॉल में स्वर्ण जीता था जापान ने, रजत जीता था यूएसए ने, कांस्य जीता था डोमिनिक गणराज्य ने, ठीक है। बेसबॉल पुरुषों की टीम स्पर्धाएं हैं, जबकि इसके समकक्ष महिला टीम स्पर्धा सॉफ्ट बॉल है। प्रश्न नंबर आते हैं 25। टोक्यो 2020 ओलंपिक में प्रमुख टीम स्पर्धा उनके स्वर्ण पदक विजेता देशों को आपको मिलान करना है, मैच करना है। तो जरा ऑप्शन देख लेता हूँ, उसके हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सबको रटा नहीं होता है और आपको भी रटना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी आपका विकल्प हो जाएगा। 4 और 3 मतलब बी विकल्प हो जाएगा। तो तीसरे का तीसरा फ्रांस और चौथे का रग्बी सेवेंस है जो कि फिजी में है, ठीक है। अब देखिए प्रमुख टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक देखेंगे कि महिला फुटबॉल जो थी वो यूएसए की है, सॉफ्टबॉल है जापान, पुरुष हैंडबॉल है फ्रांस का, पुरुष रग्बी है फिजी का। अन्य जो तथ्य हैं वो महिला हैंडबॉल का स्वर्ण पदक भी फ्रांस ने जीता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। टोक्यो 2020 ओलंपिक में प्रमुख 3 टीम प्रतिस्पर्धाओं उनके स्वर्ण पदक विजेता देशों को सम्मिलित करना है। टीम है और उनकी स्वर्ण पदक विजेता है। टीम में जैसे आता है पुरुष इंडोर वॉलीबॉल, महिला इंडोर वॉलीबॉल, पुरुष वाटर पोलो और महिला रग्बी सेवेंस। तो आपको यहाँ पे मैच करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर सबसे पहले आपको जोड़ना है फ्रांस, फिर महिला इंडोर वॉलीबॉल है आपका यूएसए, फिर आपका वाटर पोलो है सर्बिया और रग्बी है न्यूजीलैंड। तो बस इसको याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। माफ़ कीजिएगा बी 21-34 ने, तो फिर आप गाली लिखने लगते हैं तुरंत गाली लिखते हैं कि भैया बोल नहीं पाते हो, पढ़ा नहीं पाते हो, देख के बोल नहीं पाते हो, बोलना सीखो, नहीं आता तो हमसे क्लास लो, ये सारी बातें। तो खैर माफ़ करिएगा, ये रिकॉर्डिंग होती है, एक बार रिकॉर्ड हो जाता है तो सॉरी बोलने का भी ऑप्शन नहीं रहता आपके पास में, इसलिए वो गलती में हो जाता है और इधर उधर होता रहता है, ठीक है। देखिए आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गोल्ड के बारे में
पुरुष इंडोर वॉलीबॉल जो है फ्रांस में, महिला इंडोर वॉलीबॉल है यूएसए में, जो पुरुष वाटर पोलो सर्बिया में, और महिला रग्बी सेवेस है वो न्यूजीलैंड में। अन्य तथ्य, अन्य फैक्ट्स के बारे में देखेंगे तो महिला वाटर पोलो का जो स्वर्ण पदक है यूएसए ने जीता है। प्रश्न नंबर आते हैं 27। टोक्यो 2020 ओलंपिक में मैराथन के पदक विजेताओं को उन्हें प्राप्त पदकों के साथ में मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन देखना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले आता है मैराथन जो गोल्ड जीता है वो किसने, एलिउड ने जीता है। दूसरे में आता है अब्दिल नाइगी ने जीता है। फिर उसके बाद मैराथन में आपके पेरिस ने जीता है, और जो मैराथन रजत है वो ब्रिजिट ने जीता है। पूरा नाम याद करके करना भी क्या है, ठीक है। तो पूरा नाम याद नहीं करना, आपको समझ लेना भैया, बिल्कुल भी चिक नहीं। देखिए जो टोक्यो 2020 मैराथन के जो पदक विजेता उनके बारे में देखेंगे। पुरुष मैराथन आयोजन किया गया था 8 अगस्त 2021 को सपोरो में, जापान में पड़ता है। गोल्ड जीता था एलिउड ने, रजत जीता अब्दी ने, कांस्य जीता बशीर ने, ठीक है ना। बशीर मतलब बेल्जियम, एलिउड मतलब केन्या, अब्दी मतलब नीदरलैंड। महिला का मैराथन जो आयोजन किया गया था 7 अगस्त 2021 को करा गया था सपोरो का, जापान में, ठीक है। गोल्ड किसने जीता था, पेरिस ने, ये केन्या के हैं। उसके बाद रजत जीता था ब्रिजिट ने जो कि केन्या की, और कांस्य जीता था मौली ने जिनका नाम है यूएसए की हैं। विशेष के बारे में देखेंगे तो केन्या के एलिउड के किचपोगे ने 2016 में रियो ओलंपिक में भी पुरुष मैराथन का गोल्ड जीता था। क्वेश्चन नंबर आते 28 में। अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2024 में कहाँ किया जाएगा? बेस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है रेलवे में तो आराम से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वह है पेरिस के अंदर। घटना चक्री कराते हैं क्योंकि अपने पास अभी टाइपिंग वाला सिस्टम नहीं है, कोई टाइप करके मटेरियल ला नहीं सकते, इसलिए घटना चक्र को ये भी छपवा रहे हैं। अगर आप लोगों का प्यार इसने ऐसा बना रहेगा और प्यार करेंगे तो हम लोग जल्दी सा टाइपिंग वाला मटेरियल भी आपको दे और बेस्ट कंटेंट दें, अपनी तरीके से कंटेंट को डिज़ाइन करें। ये तो अभी सब घटना चक्र का है, जो उन्होंने लिखा वैसे ही हमने उसको बताया, थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड ऑन करके आपको डिलीवर कर दिया। ये उनके लिए भी है कि जो नहीं खरीद पा रहे हैं, जिन्होंने करंट अफेयर के नोट्स नहीं खरीद पाए, बहुत दूर हैं, उनके घर से बहुत दूर बुक स्टॉल है या उनके क्षेत्र में आती ही नहीं, कई जगह तो आती ही नहीं घटना चक्र, उनके बुक स्टॉल पे वो रहते ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो जो स्टेशनरी वाला वो भी क्यों खरीदे। तो बहुत सारी बातें, इसलिए आप लोगों की सुविधा के लिए इसको बना दिया जाता है ताकि आप बहुत ईजिली तरीके से इसको ले पाएँ। खैर 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ है? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं। आयोजन क्रम में आयोजन स्थल पेरिस फ्रांस में। आयोजन अवधि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024। शामिल कुल खेल कितने? 32 कुल गेम्स हैं 32। टोक्यो 2020 में शामिल जो बेसबॉल है, सॉफ्ट बॉल और कराटे को हटाया गया है। ब्रेक डांसिंग या ब्रेकिंग नए खेल के रूप में पेरिस ओलंपिक में शामिल है। 2028 में 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? लॉस एंजल्स में हुआ था, लॉस एंजल्स में हुआ था। 2032 में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ब्रिस्बेन में हुआ था। 2022 में 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? 4 से 20 फरवरी के दौरान बीजिंग में हुआ था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हाँ जी, राष्ट्रीय परिदृश्य में। तो दोस्तों राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये नया टॉपिक है। इस पर हम लोग फिर जितने भी हैं राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नए वीडियोज़ में करेंगे। तो आज ये छोटी सी वीडियो आपके भाग्य में थी, बहुत कम वीडियो थी, बहुत ही कम समय की है। सारे आपके लगभग जो क्वेश्चन थे ओलंपिक से संबंधित तो सारे प्रश्न हो गए। अगर आपने प्रश्न कर लिए, उसके जो मुख्य मेन पॉइंट देख लिए तो आपका सारा हो गया। इससे बाहर कुछ भी ओलंपिक में पूछा ही नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में भी, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।